नमस्कार दोस्तों, मैं शमयता रूपकथारा इस चैनल में हर शनिवार की तरह आज भी आप लोगों के लिए ध्रुव वाणी शुभ वाणी में ईशोपनिषद जो हम लोग पिछले कुछ हफ्तों से पढ़ रहे हैं और पढ़ के उसके जो भाव है उनको आत्मस्थ और आत्म उपलब्धि करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अगले श्लोक के साथ मैं हाजिर हुई हूँ। तो ईशोपनिषद ये जो है उपनिषद हम पढ़ रहे हैं, ये हरफ प्रकाशनी से प्रकाशित उपनिषद अखंड संस्करण इस किताब से लिया गया है। इस किताब की अनुवाद और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्तभूषण और महेश चंद्र घोष। हर उपनिषद के पाठ शुरू करने से पहले शांति पाठ अनिवार्य है। तो आइए शुरू करते हैं शांति पाठ से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। परम ब्रह्म जो ये विश्व और ये विश्व के अतीत भी हैं, जिनके पूर्णत्व में किसी भी चीज़ की या किसी भी जीवात्मा का सृष्टि या जन्म से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन परम ब्रह्म को हमारी प्रार्थना है कि वो हमारे ऊपर शांति वारी वर्षण करें, ताकि हम अपने मन में उनमें स्थिर हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं ईशोपनिषद की पाठ। ईशा वास्यमीदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कश्चिद् धनम् कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेत सतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। आसुर्जा नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति जे के चात्तहनो जनाः। अनेजदेकं मनसो जबियो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यानतेति तिष्ठं तस्मिन्नपो मातरिष्या दधाति। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाध्यत। जस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। स पर्जगात् शुक्रमकायमव्रणमस्नावीरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभुर्जाथा तत्थतो अर्थान् वदध्यात् शाश्वतीभ्यः समाभ्य। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो ज उ विद्यायां रताः। ये जो 9 श्लोक है, इन 9 श्लोकों में से पहले 2 जो श्लोक हैं उनमें हमको कैसे जीवन यापन करना है उसके लिए हमें मार्गदर्शन दिया गया है। कहा गया है कि सब कुछ उनका ही अंश है, उनका ही प्रकाश है। इस चीज़ को मान्यता और इस चीज़ को उपलब्धि करते हुए त्याग के माध्यम से ही भोग में लिप्त होना है और उसके साथ साथ और किसी भी प्रकार संपत्ति के प्रति लोभ नहीं करना है। जो काम करना है वो काम कर्तव्य बोध से करते जाना है। ऐसे अगर हम करते हैं तो 100 साल भी ऐसे ही कर्म करते रहें तो तब भी हम अपने कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे।
लेकिन जो मनुष्य या जो जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप को उपलब्धि करने से व्यर्थ होता है, वे निम्नतर लोक में इस जीवन के बाद अंत में गमन करते हैं। ये बताया गया है तृतीय श्लोक में, जिसमें ये समझाया गया है कि इसका अर्थ ये है कि हमारी जो यात्रा है परमात्मा के साथ मिलित होने का, वो और थोड़ा सा प्रलंबित हो जाता है। इसके बाद अगले 2 श्लोकों में, चौथे और 5वें श्लोक में या सही मायने में मंत्रों में कहा गया है हाइम्स, एक्चुअली दे आर नोन एज हाइम्स। तो इन 2 मंत्रों में कहा गया है कि परमात्मा क्या है, उनकी स्वरूप क्या है। कहा गया है सबसे शक्तिशाली जो शक्ति हम अनुभव कर सकते हैं, जो कल्पना कर सकते हैं, वे उनसे भी शक्तिशाली हैं, वो उनसे भी वेगवान है। और हर जो सृष्टि है, ये जो पूरा सृष्टि है, ये उनके ऊपर आधार करके ही बना है। उनका अस्तित्व को अनुभव कर देवता या इंद्रिय से नहीं किया जा सकता है। वो मन से भी द्रुतगामी है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो सब कुछ है। लेकिन ये जो उपलब्धि, ये हमारे मन को करने में भी देर लगता है। इससे हमें बोध होता है कि अरे मैं तो यहाँ पर आई, पहले से ही वो है, इसका मतलब वो हमसे द्रुतगामी है। सही मायने में वो सब कुछ है, इसलिए उनको कहीं से कहीं पर भी दौड़ के जाने की ज़रूरत होती नहीं है, जैसे हमारे मन को होता है, जैसे हमारे स्थूल शरीर को जाना पड़ता है। तो वो चलते हैं, वो गतिशील है और वो स्थिर भी है। वो हमारे अंतर में है और वो हमारे बाहर भी हैं। वो हमारे नज़दीक भी हैं और वो हमसे दूर भी हैं। परम ब्रह्म सब कुछ में है। या हम कह सकते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो भी वे ही हैं। तो साधक जब ऐसे ही साधना करते जाते हैं, तो तब उनको क्या रियलाइज़ होता है, उनको क्या उपलब्धि होती है, वो बताया गया है 6 और 7वें श्लोक में, जहाँ पर कहा गया है कि जो जीवात्मा हर एक में परमात्मा को या अपने आत्मा को ही दर्शन करता है, तो तब वो ना किसी आत्मा से, ना किसी जीव से, या किसी भी सृष्टि या किसी भी रूप को ना वो द्वेष करता है, या ना ही उससे वो कुछ छुपाने की कोशिश करता है। जो आत्मा, जो जीवात्मा या जो भी रूप है बोलिए, वो जब ये अनुभव कर लेता है कि सब कुछ परमात्मा है या सब कुछ सर्वभूत में वो है, उसका ही आत्मा या परमात्मा का ही विराज है, तो तब उसके पास किसी भी चीज़ के लिए ना शोक होता है करने का, नहीं, ना ही आनंद करने का कोई कारण बचता है। इसके साथ साथ अष्टम जो मंत्र है उसमें कहा गया है कि परम ब्रह्म हर किसी के लिए जो कल्याणप्रद होगा, जो सबसे अच्छा होगा, वो ही हमारे हर एक जीवात्मा के अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने अपने साधना के अग्रगति के अनुसार, वो उनके पास उनको वही कर्म फल प्रदान करते हैं, ताकि वो उनके साथ और भी, ताकि वो उनकी तरफ आगे बढ़ पाएँ। ये यात्रा सुगम होगा या कठिन होगा, उसमें वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन हाँ, वो आगे ज़रूर बढ़ेंगे ताकि वो परमात्मा के साथ मिलित हो पाए। इसके बाद 9वें श्लोक से क्या बोला गया है? 9वें श्लोक में बोला गया है कि भाई आप सिर्फ कर्म कर रहे हो, कर्तव्य बोध से कर्म कर रहे हो या जैसे भी मोह से कर्म कर रहे हो, सिर्फ अगर कर्म करते हो तो उस साधना को अविद्या बोला गया है। और कहा गया है ऐसे सिर्फ कर्म करना भी आपके लिए हानिकारी होता है, क्योंकि वो आपको निम्नतर लोक में या आपको भगवान नहीं, परम ब्रह्म ही हम बोलते हैं यहाँ पर, शुरू से हम लोग उनको इसी नाम से पुकार रहे हैं। तो परम ब्रह्म को
उपलब्धि करने की जो राह है उसमें थोड़ा सा विलंब वो करता है। लेकिन अगर कोई कर्म को त्याग के सिर्फ पूजा पाठ में लगा रहे तो उस साधना को कहा जाता है विद्या। लेकिन इस विद्या के अनुशीलन भी उससे गहरे खाई में आपको धकेलता है। क्यों? क्योंकि अब आप कर्महीन हो गए हो, लेकिन फिर भी जब आप किसी एक प्रकार रूप से भगवान की एक किसी रूप से जब आप साधना करते हो तो तब आप भगवान के नाम से नाम की महिमा से ज़्यादा भगवान के नाम के मोह में पड़ जाते हो। तो वही आपको और आपकी यात्रा को प्रलंबित करता जाता है। तो इसके बाद चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं 10वें मंत्र की तरफ। अन्य देवाहुर विद्यया अन्य दाहुर विद्यया इति शुश्रुम धीरानां जे नस्तदी चचक्षिरे। ये जो 10वां श्लोक है या 10वां मंत्र है, पहले हम जान लेते हैं इसका सरलार्थ क्या है। कि जो सकल विद्वान विद्या और अविद्या का जो विषय है, जो हम लोग 9वें मंत्र में सीखे हैं, उसके बारे में हमें बोल रहे हैं, व्याख्या किए हैं जिसका, वही कह रहे हैं कि विद्या का फल और अविद्या का फल पृथक होता है। अर्थात विद्या और अविद्या को आपस से अगर हम विच्छिन्न करें, एक दूसरे से अगर अलग करके अगर हम सिर्फ विद्या या सिर्फ अविद्या का ही अगर हम साधन करते जाएं, तो तब उन दोनों का जो फल है वो ही हम 9वां जो मंत्र है उसमें हमने सुना है। लेकिन विद्या और अविद्या को अगर एक साथ उद्यापन किया जाए तब वो पृथक फल देता है। अब वो फल क्या है दोस्तों, वो जानने के लिए हम लोग को 11वीं मंत्र को पढ़ना पड़ेगा, एकादश मंत्र को पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा अगले हफ्ते तक। तो तब तक के लिए आप लोग क्षमता को अनुमति दीजिए। शुभमस्तु।